दो कब्र लुटेरे धन कमाने की लालच में 30 साल पुरानी कब्र खोदने लगते हैं। उन्होंने सुना था कि कब्र के मालिक के 3 गोद लिए बेटे माउशान के माहिर साधक हैं, इसलिए वे यकीन मान बैठे थे कि ताबूत में जरूर कोई खजाना मिलेगा। दोनों जोर शोर से मिट्टी खोद रहे थे। अचानक ताबूत में लेटे आदमी ने आंखें खोल दी। वह हैरान था कि 30 साल पहले मरे होने के बावजूद कोई उसकी कब्र खोद रहा है। तभी उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजती है, संतान सफलता प्रणाली सक्रिय हो रही है। आदमी चौंक गया क्योंकि उसके बेटे बड़े हो चुके थे और अब यह प्रणाली उसके सामने आई थी। सिस्टम ने उसका श्राप मिटा दिया, उसका शरीर पुनर्जीवित कर दिया और उसे नया इनाम पैकेज भी दिया। उसे कई शक्तिशाली विद्या और गुप्त मंत्र मिले। आदमी सोचने लगा कि उसके तीनों बेटे अब कहां तक पहुंचे होंगे। सिस्टम ने तुरंत संकेत दिया कि वे सभी साधना में उच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं और यदि वह अपनी विद्या उन्हें देगा तो बदले में उसे और भी शक्तिशाली ऊर्जा मिलेगी। आदमी मन ही मन हंस पड़ा और सोचा कि काश जीवित रहता तो और बेटे गोद ले लेता। फिर सिस्टम ने पहला कार्य दिया, अपने बड़े बेटे को एक विशेष विद्या सिखाना। आदमी खुश हुआ और सोचने लगा कि इन कब्र लुटेरों का उसे धन्यवाद करना चाहिए। उधर कब्र लुटेरे ताबूत खोलने ही वाले थे कि आदमी अचानक उठ बैठा और दोनों के प्राण कांप गए। इसी समय दूसरी ओर उसका दूसरा बेटा 4 आंखों वाला साधक अपने अनुचरों के साथ कब्र पर पहुंचा और देखा कि कब्र खोदी जा चुकी है। वह क्रोध से जल उठा और प्रतिज्ञा की कि दोषियों को खोजेगा। उसने अपने भाइयों को संदेश भेजा। जल्द ही सबने सत्यापित किया कि पिता की कब्र खाली है और शव भी गायब है। दुख और गुस्से में उन्होंने मिलकर जांच का संकल्प लिया। बड़ा बेटा अपने शिष्यों के साथ कब्र के पास आए पैरों के निशान देखने लगा। उन्होंने तय किया कि इन्हीं निशानों का पीछा करेंगे। उसी समय आदमी पुनर्जीवित होकर भटक रहा था। 30 साल बाद बाहर निकलकर उसे रास्ता भी याद नहीं था। एक कब्र के पास से गुजरते हुए उसने अनजाने में एक स्त्री भूत को जगा दिया। वह भूतनी उसे मोहित करना चाहती थी। उधर दोनों कब्र लुटेरे भागते भागते रास्ते में टकरा गए। तीसरा बेटा वहां पहुंच गया और कब्र लुटेरों से प्रश्न किया कि उसके पिता का शव कहां गया। घबराए लुटेरे बोले कि शव अचानक विस्फोट कर बैठा। उनकी बकवास उसे लगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। तभी बड़ा बेटा भी वहां आ पहुंचा और गुस्से में तय किया कि पिता की कब्र से छेड़छाड़ करने वाले शराब फैक्ट्री के मालिक से बदला लिया जाएगा। उधर आदमी भूतनी और उसके बुलाए गोरिल्ले से भिड़ गया। उसने अपनी नई शक्ति से पलक झपकते ही उन्हें हरा दिया। गोरिल्ला को मारने पर उसे एक ताबीज नुमा तलवार मिली। वह प्रसन्न होते हुए जा रहा था कि तभी उसने जंगल में अपने तीसरे बेटे को देखा। पिता पुत्र आमने सामने हुए और पहचान की पुष्टि के बाद भावुकता से गले मिले। आदमी ने उसे समझाया कि वह वास्तव में मृत नहीं था बल्कि शापित था। बेटे ने बताया कि उसे दरबार से आदेश मिला है कि सीमा पर एक राजकुमार की लाश पहुंचानी है। ये सुनते ही आदमी समझ गया कि यह खतरनाक यात्रा है जिसमें उसका बेटा मर जाएगा। उसने कहा कि वह भी उसके साथ जाएगा। पहले तो बेटे ने विरोध किया लेकिन पिता की शक्ति देखकर मान गया। उधर दरबार के अधिकारी इंतजार कर रहे थे और साधकों की टोली बुला रहे थे। सब लोग एकत्र हुए पर गुरु नहीं पहुंचे थे। बहस छिड़ी ही थी कि सूचना मिली, सीमा पर गड़बड़ी है और जल्दी से साधकों को रवाना होना होगा। तभी कब्र हिलने लगा। यह देख सैनिकों ने बंदूकें तान ली पर तभी मरा राजकुमार उठ खड़ा हुआ।